हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग टेंस को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, है ना, टेंस में पॉजिटिव वर्ब। आज हम लोग ये अभी सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है। इतना बढ़िया से इतना सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहे हैं, कोई पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाता है। इसलिए आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके जी, चलिए तो आज हम लोग एक्स्ट्रा कंसेप्ट बात करेंगे। ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही है। ओके, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट में बोला सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्लियर ना। और एक्स्ट्रा है किसका, सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है, बताइए तो। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ओके, V1 लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और V5 लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। V5 जो होता है उसमें S लगा होता है उसकी पहचान के लिए। ओके जी, चलिए तो आज हम लोग क्या है, एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बात याद रखिएगा, जो हाउ टू इसलिए नो या नोज के लिए आ जाता है क्योंकि नो मतलब होता है जानना। और इस लाइफ में जो भी चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ आने के बाद जानते हैं, पहले से कुछ नहीं जानते होते। अगर आप कहिएगा मेरी पत्नी कार चलाना जानती है तो लोग के मन में कैसे, है ना, कैसे का सेंस देता है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। आप कहिएगा हम इंग्लिश बोलना जानते हैं तो लोग कहेंगे कैसे, हमारे बचवा तो नहीं बोल पाया है अभी तक, है ना, तो उसको भेजिए निर्माण में, है ना। तो क्या है, कैसे का सेंस आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नो या नोज के लिए हाउ टू लगाते हैं, क्लियर ना। अब नो कब लगाते हैं, आप लोग को पता है ना, बिना एस वाला है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और नोज कब लगाते हैं, इसमें एस लगा हुआ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का बात होगा तो नोज लगाएंगे, और एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का बात होगा तो नो लगाएंगे। क्लियर कंसेप्ट, आगे बात करते हैं। और हाउ टू V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, मेरी पत्नी कार चलाना जानती है, तो बताइए कितना व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, एक के बारे में, तो यहाँ पे नोज लगेगा। सबसे पहले बताइए मेरी पत्नी का स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा, माई वाइफ, है ना। अब नो या नोज, नोज, हाउ टू, अब क्या है, ड्राइव अ कार। कितना सिंपल था। वैसे ही आप लोग बनाइए, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो क्या बनाएंगे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बन जाएगा ना। आई का कंसेप्ट दिए थे, है ना। आई जो है दिखने में सिंगुलर लगता है बट ऑलवेज 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 वर्क करता है प्लूरल के जैसा, मतलब उसको बिना एस वाला वर्ब चाहिए। बस एक बार एस वाला वर्ब पास्ट में वाज ले लिया था, तो इसका क्या होगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके जी, नेक्स्ट। तो ये कंसेप्ट तो खत्म हो गया। चलिए अब इस पे बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए अभी तक हम लोग डू डज लगाते थे प्रेजेंट में निगेटिव के लिए, प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव के लिए, प्रेजेंट में WH के लिए, लेकिन आज हम लोग पॉजिटिव के लिए लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये बात क्या है, एक्स्ट्रा का बात है। एक्स्ट्रा मतलब यदि सेंटेंस को इम्फैटिक बनाया जाए, जोरदार बनाया जाता है ना, तो पॉजिटिव वर्ड में भी हम लोग डू डज का यूज करते हैं, है ना। पॉजिटिव वर्ड में भी डू डज का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ समस्तीपुर में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, घर गए, पापा बोलते हैं, ए पगला क्या करता है समस्तीपुर में तुम रह के, तुमका रिजल्ट नहीं होता है। तो आप बोलते हैं पढ़ते तो हैं, क्या क्या पढ़ते तो हैं, अब रिजल्ट नहीं हुआ तो हम क्या करें पापा, तो पढ़ते तो हैं, पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, पढ़ते तो हैं, सेंटेंस को जोरदार बना दिए। अब ये जोरदार बनाने वाले सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव के साथ डू डज लगाते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, तो है, तो है, क्लियर ना, तो है के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल बोल रहा है, वह रोती तो है, मतलब इंफैटिक बना रहे, रोती तो है, तो क्या बनाएंगे, वह क्या बताइए तो, सी। अब यहां पे डू डज, सी के लिए डू की डज, यस डज, सी डज। अब उसके V1 विप, बात खत्म। वह रोती तो है, सी डज विप।
है ना। नेक्स्ट, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, तो आई के लिए क्या लगेगा, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। क्लियर ना। नेक्स्ट क्या है, रोती ही तो है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात होगा। बोला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, आपके साथ कोई पार्टनर रहता है, सोचे कि यार रूम रेंट ज़्यादा लग रहा है, एक पार्टनर के साथ रहेंगे, मामला ठीक ठाक रहेगा, पैसा भी कम लगेगा, तो उसको देख के हम भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ। एक बार पापा जी आए मार्केट, सोचे जब आ ही गए हैं तो एक बार मिल लेते हैं, जो कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। आप रूम पे नहीं थे, आपके पापा आए जब रूम पे तो आपका पार्टनर था। आपके पापा उससे पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, मेरा छोटू जो यहाँ रहता है मूवी वूवी तो नहीं देखता है? वो लड़का क्या बोला, आपका पार्टनर, मूवी ही तो देखता है। क्या 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 बोला, मूवी ही तो देखता है। बस वो बोला एक लाइन और पापा पूरे समझ गए, मतलब ही तो नथिंग बट, वो यहां मूवी ही तो देखता है बात समझ में। ये तो शोले वाला डायलॉग हो गया। नहीं जी, जो लड़का बोला, लड़का तो ठीक ठाक है, बस कभी कभी चढ़ा लेता है ना, तो ये वाला बात हो गया। तो बोला ही तो है, ही तो है, नथिंग बट, उसके सिवा और कुछ करता कहाँ है। जैसे देखिए ना, वह रोती ही तो है, तो क्या लिखेंगे, सी डज नथिंग बट, क्या, विप, मतलब रोती ही तो है, सुबह से शाम तक रोती ही तो है, नथिंग बट अदर वर्क। ओके। नेक्स्ट, वहां पानी ही पानी है, तो क्या करेंगे, वहां पानी ही पानी है, तो इसके लिए ये वाला सेंटेंस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या है, देयर, सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर, जैसे वहां पानी पानी, यहाँ लड़के ही लड़के, वहां भीड़ ही भीड़ है, तो ये सब इस टाइप का सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है। क्लियर ना। और उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज हम लोग करते हैं, फिर नथिंग बट, फिर नाउन, इस नाउन के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा। क्लियर ना। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर इज वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, फिर से वहां के लिए देयर आया है ना, ये नहीं यहाँ देयर आया तो यहाँ क्यों, ऐसा नहीं, ये देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे रहता यहाँ पानी ही पानी है तो क्या करते, देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर, वहां पानी ही पानी है तो देयर इज नथिंग बट वाटर दे। कल तुम अवश्य आना, या तुम कल अवश्य आना, दोनों सेम बात हुआ। अब इसको कहाँ पे बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, क्योंकि अवश्य बोल रहा है, अवश्य पढ़ते तो हैं पापा, है ना, अवश्य पढ़ते हैं पापा, रिजल्ट नहीं होता, तो ये भी इसी में बनेगा। तो क्या बनेगा, यू डू कम टुमारो। ओके जी, आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसमें कंपल्सन वाला बात, मजबूरी वाला बात, कुछ कुछ बात होता है जो मजबूरन करना पड़ता है। जैसे मुझे ठंडी में 4 बजे जगना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे सुबह फील्ड दौड़ने जाना पड़ता है, ये सब क्या है, मजबूरी है, कंपल्सन है ना। तो ये वाले बात के लिए हम लोग 2-3 स्ट्रक्चर आज देखने वाले हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बात हम आप लोग को बताए होंगे, जहां भी हैज है देखिए उसके बाद V3 का यूज कीजिएगा, है ना। लेकिन आज क्या है, कंपल्सन हो गया है, मजबूरी हो गया है, मतलब मजबूरी के समय, मजबूरी के वक्त कुछ नहीं दिखता, ये बात है ना। तो क्या याद रखिएगा, अगर हैज हैव के बाद 2 प्लस V1 आ जाए मतलब वो बात क्या है, मजबूरी वाला है ना। हिंदी क्या निकलेगा, पढ़ता है, पढ़ता है या ना है। क्लियर ना, पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मतलब इसका मतलब होगा
वाला है, वाली है, वह अंग्रेजी पढ़ने वाला है, वह अंग्रेजी पढ़ने वाली है। अब ये नहीं कहिएगा वह समस्तीपुर वाली है, नहीं ना जी। तो वाला है, वाली है के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ईजे मार फिर 2 + V1। बट हम लोग को क्या पता है बचपन में जो यार जहां दिखे ईजे मार पकड़ के लगा देना V4। ये सब भी ध्यान देना है क्योंकि हम लोग को लिखने पढ़ने बोलने सब कुछ आना चाहिए, शाम का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ओके जी, तो क्या है, जब ईजे मार के बाद 2 लगा हो तो हिंदी निकलेगा वाला है, वाली है। ओके, जैसे देखिए ना क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, तो ये सब में क्या लगेगा, वाला है, वाली है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस ईजे मार प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब ही वाला है, ही वाली है, नहीं मैं खाने ही वाला हूं, मैं पढ़ने ही वाला हूं। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ईजे मार फिर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए ना, मैं खाने ही वाला हूं, तो कैसे बनाएंगे, अबाउट टू लगा के। ओके जी, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं इस सबको। आइए, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, बताइए तो। आई हैव की है जी, हैव है ना, आई हैव टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट बोलिए, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूं, तो इस पे बनेगा ना, तो मैं के लिए क्या लगाइएगा, आई एम टू रीड इंग्लिश। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट, मैं खाने ही वाला हूं, तो इस पे बनेगा ना, यहां पे लिख लीजिए ही वाला हूं या ही वाली है, भाभी आने वाली है, नहीं तो क्या है, ही वाली है। तो क्या करेंगे, आई एम अबाउट टू रीड इंग्लिश है क्या जी, नहीं है, अरे यहाँ तो खाना है ना, मैं खाने ही वाला हूं, तो अबाउट टू ईट। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्या है, मुझे वहां जाना है, तो इस पे बनाइए, इस पे भी बना सकते हैं, जाना है वाला इस पे भी और इस पे भी, दोनों में आ जाता है। क्लियर ना, तो जिस पे मर्जी उस पे बनाइए, दोनों राइट होगा। क्लियर ना, जैसे गुड मतलब भी अच्छा सही होता है, वेल मतलब भी अच्छा सही होता है, नाइस मतलब भी अच्छा सही होता है। इसीलिए आप लोग मुझे वहां जाना है, इस पे भी बनाइएगा तो भी सही होगा, सेकंड वाले पे बनाइएगा तो भी सही होगा। ओके जी, तो क्या बनाएंगे हम लोग, मुझे वहां जाना है, तो क्या करेंगे, आई हैव टू गो या आई एम टू गो, दोनों राइट होगा। आ गया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट और देखते हैं, आज समाप्त कर देंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट को, कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके जी, देखिए सिंपल प्रेजेंट का एक खासियत क्या है, जो कॉमन ईरर कैसे पूछा था वो वाला बात हम लोग कर रहे हैं। जो देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट, जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड सिंपल प्रेजेंट कहलाता है ना, उसके बाद व्हाट से जुड़ के कोई सेंटेंस आ जाए, वेयर से जुड़ के कोई सेंटेंस आ जाए, व्हेन से जुड़ के कोई सेंटेंस आ जाए, वाई से जुड़ के कोई सेंटेंस आया, हाउ से जुड़ के कोई सेंटेंस है। अब ये नहीं, सब नहीं, कोई एक, इसमें से कोई एक से जुड़ के यदि अगला सेंटेंस प्रेजेंट का आ जाए तब भी ठीक है, पास्ट का आ जाए तब भी ठीक है, फ्यूचर का आ जाए तब भी ठीक है। मतलब ये समझ में आया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी आ सकता है व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ से जुड़ के। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो नहीं घबराना है। अब प्रेजेंट में कैसा, तो कोई भी सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी, पास्ट में कैसा तो सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी, फ्यूचर में कैसा तो सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी। मतलब चारों यानी लगभग टोटल हो गया 12 का 12, 12 टेंस आ सकता है अगर पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट है तो। ओके जी, तो सिंपल प्रेजेंट से जुड़ के एंड तो क्या समझ में आया, जो सिंपल प्रेजेंट से जुड़ा हो कोई भी टेंस व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ से तो राइट होगा। ओके, समझ गए बात को। देखिए यहाँ पे लिव, तो देखिए ये सेंटेंस समझ में आया, बट ये सेंटेंस बताना है आपको राइट है या रॉन्ग है, बोलिए रॉन्ग है। याद रखिएगा एक कंडीशन, ये व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ क्या है जी,
कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। क्लियर ना? तो ये सेंटेंस के बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस जो आया ये कंजंक्शन के बाद, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, एक्सिलरी वर्ब नहीं, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, ये सही हुआ। क्लियर ना? क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई नो वेयर, मुझे पता है, वेयर शी लिव्ड इन दिल्ली, कि वह दिल्ली में कहाँ रहती है। सही गलत देखा कीजिए, राइट होगा, क्योंकि देखिए कंजंक्शन आई नो, मुझे पता है, वेयर शी लिव्ड इन दिल्ली, वो कहाँ रहती है, दिल्ली में, है ना। नेक्स्ट, आई नो वेयर डिड शी लिव इन दिल्ली, बोले राइट रॉन्ग काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं, है ना, वेयर शी लिव इन दिल्ली, राइट रॉन्ग, मुझे कुछ पता होता नहीं, वो कहाँ रहती है, दिल्ली में, कुछ पता नहीं। बोले बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, प्रेजेंट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स कमेंट्री टू मेक द एक्शन सीम्स लाइव, है ना। जब लाइव दिखा रहा हो कोई भी कमेंट्री, है ना, कमेंटेटर, तो हम लोग उसका भी यूज कहाँ पे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। क्लियर ना? सिंपल प्रेजेंट, जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग स्पोर्ट्स कमेंट्री में एक्शन को जीवंत रूप दर्शाने के लिए किया जाता है ना। तो जो भी एक्शन होता है, जो भी कुछ भी बोलता है, बक 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 धक धक बोलते रहता है ना जी, वो सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट में। वैसे बोलने को तो कुछ कुछ बोल देता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट कहाँ बोलना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। जैसे देखिए ना, बोल रहा है विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, है ना। एक ही बार कहाँ तरफ गया, बाउंड्री लाइन के बाहर। तो कहाँ पे बनाया जी, देखिए V5 का यूज किया ना, यस। तो सिंपल प्रेजेंट में किसी भी कमेंट्री के बात को करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, etc का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। क्या क्या, यस, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। जैसे वह हमेशा मेरी तारीफ करती है, नहीं ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सी ऑलवेज एडमायर मी। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली वगैरह का यूज हम लोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। क्लियर ना? जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है, ही इज ऑलवेज, ऑलवेज कमिंग लेट, बोलिए सही है गलत है, गलत है। देखिए क्या लिखा है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज इन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रखिएगा, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम, जनरली, सेल्डम, etc का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं, याद रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ही ऑलवेज कम्स लेट, हाँ वह जो है हमेशा लेट आता है। तो मेन वर्ब ये हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ, ऑलवेज बीच में आ गया, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ही इज, देखिए ये क्या है, वैसे ही गलत है, काट दीजिए, है ना। यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, तो क्या उसका नीचे कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, डेली, etc आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, etc आर यूज लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर ना? तो ये एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ये सब डेली वगैरह का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। और टेंस वो कौन सा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस था इसलिए गलत हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये राइट हो गया क्योंकि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके जी, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। नेक्स्ट कंसेप्ट में बोल रहा है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज विद कंडीशनल सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे अगर हिंदी हो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, क्या क्या, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करो, ये दोनों बात फ्यूचर का है। फ्यूचर में पढ़ोगे, फ्यूचर में पास करोगे। लेकिन जब दो बात फ्यूचर में किया जाए तो हम लोग को ये ध्यान देना है उस दोनों एक्शन में कौन सा एक्शन पहले होता है।
जो एक्शन पहले होगा उस एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में होगा उस एक्शन को हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में। ओके जी, तो याद रहेगा। तो बताइए आप लोग, पहले फिर इस पे बात करेंगे। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, बताइए पहले पढ़ेगा कि पहले पास करेगा? पहले पढ़ेगा, जी हाँ। तो पहले पढ़ेगा तो उसमें ये लगेगा और पास करेगा तो ये लगेगा, है ना। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर यही वाला सेंटेंस को आपसे बनवाएंगे। देखिए तो याद रखिएगा, इफ हो या फिर अनटिल हो, अनलेस हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, ये अदर वर्ड यहाँ से उठ के आ गया, पगला भाग का है गया जी, है ना। टिल हो, इवन इफ हो, एज इफ हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, ये सब के बाद सिंपल प्रेजेंट, तब जाके सिंपल फ्यूचर। गलती से भी आप लोग इसके बाद विल, शैल या कोई भी मॉडल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। आगे देखिए कॉमा के बाद नेक्स्ट क्लाउज में विल शैल आ सकता है, नेक्स्ट क्लाउज फ्यूचर का हो सकता है, बट ये जो कंजंक्शन है इफ, ये मतलब यदि, अनटिल या अनलेस मतलब दोनों का मतलब होता है, अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक होता है एज सुन एज मतलब जो ही, एक होता है एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, और टिल मतलब भी होता है जब तक, इवन इफ मतलब मानो कि, और एज इफ मतलब हालांकि। क्लियर ना, हालांकि या भले ही, और आफ्टर मतलब बिफोर मतलब जानते हैं पहले, और आफ्टर मतलब के बाद होता है। क्लियर ना। ये सब के बाद हम लोग को डायरेक्ट कौन सा क्लाउज आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट वाला क्लाउज आना चाहिए। अगर दूसरा क्लाउज आया, फ्यूचर वाला आया, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर ना। तो याद रहेगा, जो कंजंक्शन के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ओके जी। तो हम क्या पूछे थे आप लोग से? जो यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, क्या है हिंदी? यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। बताइए क्या बनाएंगे? यदि का बनाएंगे, इफ यू रीड, है ना, यू विल पास, यू विल पास। तो इस टाइप से हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं। हम आप लोगों को पूरा सिंपल प्रेजेंट बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और इसके थ्रू अब बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन भी लेके आएंगे आप लोग के लिए। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्यूरी हो जरूर कमेंट में लिखा कीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।